बैम्बू बाथरूम। सिंगड़ीपुर नाम का एक छोटा गांव था। उस गांव में भीम नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। भीम बांस से कुर्सी, मेज, खिलौने ऐसे तरह तरह के वस्तुएं बनाकर बहुत मेहनत करके उन्हें शहर ले जाकर बेचता था। कमाए पैसों से ही अपने परिवार का पोषण करता था। सिंगड़ीपुर में लोग टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते थे, सब खुले में ही शौच जाते थे। इस वजह से उस गांव का नाम बहुत खराब हो रहा था। एक बार एक बूढ़ा आदमी लोटा पकड़कर जा रहा था, तभी एक टीचर उस गांव को नया नया ट्रांसफर होकर आया। बस उतरते ही पास में मौजूद डोसा के ठेले पे डोसा खाया। चटनी बहुत तीखा होने के कारण उसका मुंह जलने लगा। वो पानी के लिए यहाँ वहाँ देखने लगा। ठेले वाले के पास पानी खत्म हो गया। उसका मुंह बहुत जल रहा था। तभी उस बूढ़े आदमी को हाथ में लोटा पकड़कर आते हुए देखकर टीचर उस बूढ़े आदमी के हाथ में से लोटा छीनकर वो पानी पी गया। और आहा चाचा, तांबे के लोटे में का पानी बहुत मीठा होता है ना। यूं कहते ही उस बूढ़े आदमी को उल्टी आने लगी। वो कहकर उल्टी रोकने लगा। ये देखकर टीचर, क्या हुआ चाचा, क्या हुआ, पूछा वो बूढ़ा आदमी। बेटा, ये पीने का पानी नहीं है, धोने का है। यूं कहते ही टीचर, धोने वाला पानी है क्या? ये बात आप मुझे पहले क्यों नहीं बताते, कहा वो। आपने मुझे बोलने कहा दिया, इससे पहले मैं कुछ बोलता, आप मेरे हाथों से लोटा छीनकर पानी पी गए, कहा टीचर। चीची, वैसे भी इस जमाने में भी लोटा पकड़कर शौच जा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, कहा वो बूढ़ा आदमी। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, पूछा टीचर तब एक भैंस को दिखाते हुए। देखो चाचा, वो भैंस भी बाहर रोड पे गोबर डालती है, उसमें और आप में फर्क क्या है, कहा बूढ़ा आदमी। देखो बेटा, मैं अकेला ही नहीं, हमारे पूरे गांव में कोई भी बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करता, किसी के घर में भी शौचालय नहीं है, कहा। चाचा, खुले आम में शौच जाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, वो छोड़ो, घर के महिलाओं का इज्जत का क्या होगा, कहा वो बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। तभी भीम वहां पर आया। भीम टीचर से, सर, मैं आपके लिए बस स्टॉप गया था, आप वहाँ नहीं थे, पूछे तो बस पहले ही आई है और आप चले गए हैं कहकर वहाँ के लोग बोले थे। अरे, मेरे बारे में आपको बताया ही नहीं, मेरा नाम भीम है, प्रेसिडेंट जी आपको गांव और पाठशाला दिखाने के लिए मुझे भेजाए, कहा। ऐसे भीम टीचर को घर और गांव का स्कूल दिखाता है। टीचर को गांव बहुत पसंद आया। एक बार भीम अपने भाई गंगू को फोन करता है। भाई, माँ और पिताजी बहुत दिनों से तुम्हें देखने के लिए तरस रहे हैं, तुम्हें बच्चा पैदा हुआ है, ये बात पता चलते ही दोनों बहुत खुश हुए। तुम्हें पता है ना कि हम वहाँ पर नहीं आ सकते, कम से कम तुम तो भी आओ ना, कहा गंगू। तब, भैया मुझे भी आने का मन करता है, मगर आपको पता है ना, हेमा सिटी में पली बड़ी है, हमारे गाँव में शौच नहीं है, वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकती, कहा। भीम बहुत निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां पर टीचर आया। टीचर भीम से, क्या हुआ भीम, ऐसे उदास क्यों हो, पूछा। तब भीम उसे पूरी बात बताया। टीचर तब, हाँ भीम, मुझे ही हाल ही में पता चला है कि इस गांव में एक भी शौच नहीं है, इस वजह से लोग इस गांव का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं भी सुबह सुबह शौच के लिए पड़ोस गांव जाकर आ रहा हूँ, इसका समाधान तुम ही दे सकते हो, कहा। भीम तब, वो कैसे सर, कहा। टीचर, तुम बांस से वस्तुएं तैयार करते हो ना, वैसे ही बांस से बाथरूम बनाओ। हम प्रेसिडेंट जी से ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ बाकी के खर्चे के बारे में भी बताएंगे, कहा। ऐसे भीम और टीचर दोनों मिलकर प्रेसिडेंट जी से बात करते हैं। प्रेसिडेंट तब, अब हमारे गांव को बाथरूम की क्या जरूरत है, हमारे गांव के बाहर बहुत सारी जगह है ना, कहा। टीचर तब, प्रेसिडेंट जी, हाल ही में आपका बेटा कलरा का शिकार हुआ था, वो कैसे हुआ जानते हो, पूछा। प्रेसिडेंट तब, हाँ, कलरा आया, बहुत मेहनत करके उसे बचाए, मक्खियों के वजह से आया है कहकर डॉक्टर कह रहे थे, मैंने उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया, कहा। टीचर, ऐसे परवाह नहीं करने के वजह से ही आपके बेटे को कलरा आया है, और लापरवाह हुए तो आपके घर वालों को, पूरे गांव वालों को आएगा, इसलिए आप हमारी मदद किए तो हम गांव वालों को बैम्बू बाथरूम बनाकर देंगे, कहा। प्रेसिडेंट मान गया। ऐसे भीम पहले अपने घर में बैम्बू बाथरूम बनाता है। और अपने भाई को फोन करके बताता है। उसका भाई गांव को आने के बाद
उस बैम्बू बाथरूम को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। गांव वालों को भी बैम्बू बाथरूम बहुत पसंद आता है। वो भी भीम से उनके लिए वैसा ही एक बाथरूम बनाकर देने के लिए पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। भीम गांव वालों को बाथरूम बनाकर देता है। सब उस गांव की प्रशंसा करने लगते हैं।